अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज हालांकि कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि पिछले कुछ दिन से एक चर्चा चली आ रही है बाप की, और बाप के बारे में अक्सर बातचीत होती नहीं है। कम से कम अखबार की सुर्खियों में तो बाप होते ही नहीं। कोई किसी का बाप होगा, कोई किसी के लिए कुछ कर गया होगा, वो इतना नितांत निजी मामला होता है कि उसको अखबार की सुर्खी कोई बनाए तो क्यों बनाए, नहीं बनती। माँ का जिक्र तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी हवाले से आ जाता है, बाप बेचारा अकेला छूट जाता है, उसकी कोई जगह ही नहीं बनती कहीं। लेकिन इन दिनों बाप चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए आ गए कि ये आम आदमी के किसी किए से तो होने वाला था नहीं। इसलिए जो पतंजलि उद्योग समूह है, उसके जो मालिक हैं रामदेव जी, उन्होंने एक बात कह दी, और वो ऐसे ही किसी विषय पर चर्चा हो रही होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बारे में तमाम तरह की अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं, तमाम खबरें मेरे खिलाफ छापते हैं, कहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो रामदेव को पकड़ सके, गिरफ्तार कर सके। अब हवाला चाहे जिस चीज़ का रहा हो, चाहे जिस रूप में रहा हो, लेकिन बाप का जिक्र किसी व्यक्ति से आए, और महत्वपूर्ण व्यक्ति से आए, इस तरह आए कि उस पर टेलीविज़न की बहसें होने लग जाएं, अखबारों में खबर छपने लग जाए, और उसके आगे पीछे तमाम तरह के लोग कूद पड़ें। उनमें से ज़्यादातर शायद ये मुहावरे की तरह या लोकोक्ति की तरह अपने आप भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन चूँकि रामदेव ने कह दिया है इसलिए ये महत्वपूर्ण उनको लगता है, और उनको लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक भाषा नहीं है, और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो अपने आप को स्वामी कहता हो और भगवा वस्त्र पहनता हो, उससे उसके मुंह से ये शब्द आए, ये स्वीकार्य नहीं है उनको। तो आपत्ति क्या है? आपत्ति बाप पर है कि भगवा वस्त्र पर है कि स्वामी पर है, या ये कोरोना का समय है और उसमें जो औषधि व्यापार पतंजलि उद्योग समूह करता है उसकी कमाई कम होती जा रही है, ये दबाव है, क्या वजह है, ये बहुत ठीक समझ में आता नहीं है। रामदेव ने जो टेलीविज़न पर सुनाई पड़ा, जो वो बोल रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो एलोपैथी है, यानी जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, उस चिकित्सा पद्धति है, वो महामूर्ख है, स्टूपिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि वो बिल्कुल दिवालिया साइंस है, उसमें कुछ है ही नहीं है। उसकी वजह से, एलोपैथी की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, बल्कि लाखों लोग मर गए। जिन्होंने दवा नहीं खाई उनके मरने वालों की, उसकी वजह से मरने वालों की संख्या कोरोना से कम है, जिन्होंने दवा खाई उनकी ज़्यादा है। तो ये उनकी मौत का कारण एलोपैथी को बताते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को बताते हैं। और इसी बात पर जब ये हुआ कि वो चिकित्सा विज्ञान के खिलाफ हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये पूरी एक चिकित्सा पद्धति को नकार रहे हैं, बल्कि उसे नाकारा घोषित कर रहे हैं, तो और इनको किसी ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी और कहा कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसी पर रामदेव ने ये कह दिया कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे वो गिरफ्तार कर सके। अब जैसे बाप की हिम्मत वाला है मामला लोकोक्ति का, उसी तरह एक लोकोक्ति और है जिसको कहते हैं सैया भय कोतवाल, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अब इसमें भी जैसे उसमें स्पष्ट नहीं है कि बाप कौन है, वैसे इसमें भी स्पष्ट नहीं है कि सैया कौन है। कोतवाल तो पता है, क्योंकि कोतवाल पहले ज़माने में कोट कहते थे, कोटवाल होता था, ये कोतवाल नहीं, त नहीं होता था, ट होता था। और कोट कहते थे गढ़ को, किला जो बनाते थे, गढ़ जहाँ ये लोग रहते थे, और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कोटवार जो है वो करता था।
बाद में जब दूसरी शासन व्यवस्थाएं आईं तो उन्होंने उसको कोतवाल बना दिया और पुलिस से जोड़ दिया और दुनिया भर की चीज़ें हो गई, लेकिन है ये कोतवाल। तो वो कोतवाल कौन है और किस आधार पर रामदेव जी ने ये कहा कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन वो एक बहस है, वो उस पर आप टेलीविज़न चैनलों पर आप सुनते रहे होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बाप है, ये बाप की भूमिका क्या होती है। एक अब्बास ताबिश शायर हुए हैं, तो वो कहते हैं कि बाप क्या करता है। उनका शेर है कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, और उसने मुझसे इतना कहा खुश रहा करो। तो रामदेव जी ने जो कहा वो उनके ख्वाब में भी बाप आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि खुश रहा करो, तो रामदेव जी ने एक टिप्पणी कर दी और खुश हैं। परेशान तो आप हैं, दिक्कत आपको है, रामदेव जी को क्या दिक्कत है। उनके बाप ने कह दिया कि खुश रहा करो, सपने में आए थे और वो खुश हैं। तो उन्होंने तो एक जो परंपरा चली आ रही थी, जिसका अब्बास ताबिश का ये शेर जो है, ये लगभग वही बात है कि आप किसी भी तरह से जोड़ गांठ के देखिए, परेशानी रामदेव को नहीं है, परेशानी इस बयान को लेकर दूसरे लोगों को है। तो इससे रामदेव जी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो ऐसे ही योग वोग करते रहते हैं, उनकी सेहत तो ठीक ही रहती। अब एक और है, एक तो बोधा हैं, एक कवि हुए हैं बड़े, बांदा के थे, बांदा की पैदाइश थी उनकी। पन्ना राज दरबार जब हुआ करता था 200 साल पहले, उसमें थे, वो कवि थे। तो मैं उनका जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले एक मोहम्मद यूसुफ का शेर है, वो मुझे हंसी आ जाती जब मैं जितनी बार पढ़ता हूँ। एक अंदाज़ उनके बात कहने का, वो कहते हैं कि यहाँ जितने हैं अपने बाप के हैं, यहाँ जितने हैं अपने बाप के हैं, तुम्हारे बाप का कोई नहीं है। यानी हर किसी का एक बाप है, ये बायोलॉजिकली भी एक बाप है और ऐसे भी समाज का में भी एक आपका बाप है। तो अगर बाप है तो आप उसकी औलाद हैं, और आप औलाद हैं तो बाप ने आपसे क्या कहा, खुश रहा करो। तो आप अब्बास ताबिश की बात मान लीजिए, आप मोहम्मद यूसुफ की बात मान लीजिए, बाप हैं। मैं इसीलिए शुरू में कह रहा था कि बाप पर कम चर्चा होती है और बाप पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, और ये नीतिगत मामला है। बोधा जब कहते हैं, बोधा कहते हैं कि देखिए बाप तो ठीक है, आपके बाप हैं तो मेरे भी बाप हैं, कोई न कोई तो है ही, और अगर है तो हमको बाप को और बेटे को एक सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। वो बाप बेटे ना हों, जो बायोलॉजिकल बाप बेटे ना हों, ऐसे ही बाप बेटे हों, तो भी उनको एक संबंध बना के रखना चाहिए। लेकिन बोधा इसके एक कदम आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि ये नीति का मामला है, कब तक आप उसको बाप बनाए रहेंगे। तो कहते हैं कि बोधा कवि नीति को निबेरो या ही भांति करो, कि बोधा कवि नीति यही कहती है कि ऐसे आदमी से तभी तक निभाना चाहिए। बोधा कवि नीति को निबेरो या ही भांति करो, आपको सरा है वाको आप हो सराहिए। वो आपकी तारीफ करे, आप उसकी तारीफ करो। और फिर कहते हैं कि दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे वाके बाप को न चाहिए। जो आदमी आपको जिस दिन नापसंद करने लग जाए, आप उसको तो खारिज करिए, उसके बाप को भी खारिज कर दीजिए। तो ये बिल्कुल शुद्ध नीति है कि इसी तरह से बाप और बेटे का संबंध चलता है। वो सामाजिक बाप बेटे का संबंध भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, किसी भी अन्य तरह भी हो सकता है।
लेकिन बाप की भूमिका देखिए आप इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि बाप कोई ज़मीनी मामला नहीं है। बाप नाम का एक शहर भी है राजस्थान में, एक जगह है पोखरन, जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ तो उसके पास ही वो जगह है, उसका नाम बाप है। तो वो एक अलग चीज़ है कि बाप की भूमिका है। अब ये जो मामला है, ये एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कि लोगों ने कहना शुरू किया कि रामदेव जी की ये मंशा नहीं थी, वो कहना नहीं चाहते थे बाप को गिरफ्तार, उनके मुंह से निकल गया। इसको भृत्यहरि के यहाँ कहते हैं वाग मलानाम, यानी ये वाणी का मल है। आपके मन में कहीं रहती है कोई बात, तो जब तक शरीर में मल है तब तक वो आपके शरीर का हिस्सा है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब उससे समस्या लोगों को होती है। तो ये वाग मलानाम कहते हैं भृत्यहरि, कि वाणी का मल है, और वो आपके मन में कहीं था, आपके दिल में था, अंदर था, वो बात बाहर आ गई। और जब बाहर आई तो फिर उसको रोकने का कोई साधन नहीं था। गाली जो है, अपशब्द, वो वाणी का मल है, और ये एक तरह का रोग है। भृत्यहरि इसे वाचिक रोग कहते हैं। तो ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है। समाज में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको वाचिक रोग है, और उनको लगता है कि इसका कोई निदान नहीं हो सकता। वो वाचिक रोग सारी ज़िंदगी पाले रहते हैं, उसी के सहारे चलते रहते हैं, और उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है, मर खप जाते हैं, लेकिन वो रोग नहीं जाता। लाइलाज है वाचिक रोग। आप भृत्यहरि भले वाग्मलान कहें, लेकिन ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब ये किसी आयुर्वेद, किसी एलोपैथी, किसी होम्योपैथी, कहीं इलाज नहीं है इसका। इसी तरह एक हवाला आता है ऋग्वेद में और महाभारत में, जो महाभारत में भी और भागवत कथा में खास तौर पर वृत्रासुर एक राक्षस था, उसका जिक्र आता है। अब वृत्रासुर का मामला भी वही है कि वृत्रासुर का एक बड़ा भाई था जो इंद्र से युद्ध में मारा गया। अब त्वष्टि पिता थे और वो इतने नाराज़ हुए अपने बेटे की मृत्यु पर, उसके वध पर, कि उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा, एक नया पुत्र मेरे घर आए, जन्म ले, उसके लिए प्रयास करूंगा, और मैं ये वरदान मांगकर अपने पुत्र के लिए ये अनुष्ठान कर रहा हूं कि वो इंद्र को पराजित कर दे। अब मुश्किल ये थी कि शायद त्वष्टि को, ऋषि त्वष्टि को उच्चारण दोष था, थोड़ी समस्या थी उनको बोलने में। तो उन्होंने जो मंत्र पढ़ा उसमें जो इंद्र को पराजित करने की जगह उसका भाव निकला कि जो इंद्र के हाथों मारा जाए। जब उनका पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा, जो सबको एक साथ अपने में समा ले, वृत्त की तरह हो जाए, किसी भी दूसरे सामने वाले की शक्तियां वो अपने आप छीन लेता था। वृत्रासुर बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था, उसने तपस्या की थी बहुत सारी, और इंद्र से जब युद्ध हुआ तो इंद्र तो पहले गदा वदा लेके और सब कुछ लेके खड़े रह गए, मार ही नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा कि इतने विद्वान आदमी को मारना ठीक नहीं है। लेकिन जो उच्चारण की अशुद्धि वृत्रासुर के पिता ने कर दी थी, उसकी वजह से वृत्रासुर के कहने पर अंत में इंद्र ने गदा उठाई और उसके सिर पर दे मारा और वो मर गया। अब देखिए कि बाप अगर उच्चारण दोष हो, उसके शब्द मुंह से ठीक से ना निकलते हों, तो बेटे को क्या भुगतना पड़ता है। इसलिए ये देखना इस वाचिक रोग को कि इसका निदान नहीं है। ये लोग समाज में हैं और ये रहेंगे। इनसे मुक्ति की कामना आप ना करें, आप देखें कि इसका और क्या क्या इसके बाद हो सकता है,
क्योंकि जब आप एक बार ये रोग हो जाता है तो रुकता नहीं है, बिगड़ता चला जाता है। क्रॉनिक जिसको कहते हैं ना, वो बिगड़ता चला जाता है और एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होने लगती हैं। तो इंतज़ार कर लीजिए, इस रोग का अगला लक्षण आपको कब दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा, किस रूप में आएगा, वो जब आएगा तो हम भी देखेंगे, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसका इलाज तो है ही नहीं। ये लगभग वैसा ही रोग है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक, जो कोरोना है। न कोरोना का कोई इलाज है, न इस वाग्मलानाम का कोई इलाज है। तो भैया, आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे तो किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, और तब तक आप अवध पंच देखते रहें। हमको लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें मदद मिलती है, हमको समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के विषय उठाने चाहिए और उन पर कैसी बात करनी चाहिए। तो तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, लिखते रहिए, सुझाव देते रहिए। अगले अंक में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम भैया।